हेलो गाइज एंड वेलकम टू आई क्वांटास यूट्यूब चैनल। टिस मुंबई के फॉर्म्स आउट हो गए। आई नो आपका फेवरेट कॉलेज है बिकॉज इस कॉलेज का भी जो आरओआई है वो ऑलमोस्ट एफएमएस जैसा ही है। 1,85,000 रुपीज़ टोटल फीस है। 2 साल आपका एमबीए करने की, एमबीए नहीं होता वैसे यहाँ पे एमए इन एचआर होता है, या फिर अगर आप इनका जो ऑपरेशंस वाला कोर्स है ओडीसीएल वो कर रहे हो तो वो भी एमए इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट चेंज इन लीडरशिप, वो भी एमए ही होता है आपका। बट इनका जो एमए एचआर है दैट इज इक्विवेलेंट टू लाइक डूइंग एमबीए इन एचआर फ्रॉम एनी टॉप बी स्कूल। लाइक अगर मेरे को रैंक करना हो तो सबसे बेस्ट ऑब्वियसली एक्सेलराई जमशेदपुर का एचआर, देन उसके बाद आपका टेस्ट मुंबई ही आता है। देन फिर आप एससी में चारडी जा सकते हो, आप एमडीआई गुड़गांव जा सकते हो, आईएम इंदौर में भी है एचआर वाला प्रोग्राम, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं। बट टेस्ट का नंबर 2 डेफिनेटली है। तो फॉर्म्स आउट हो गए। पहले तो लास्ट डेट बता देता हूँ, 10 दिसंबर आपकी इस साल लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, एंड अब देख लेते हैं कि क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन क्या है कैट 26 के लिए। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, जो मैं जिस कोर्स के बारे में आपको बात कर रहा था, एमए एचआर, इस वाले कोर्स में देखोगे तो सिंपल जैसे हर कॉलेज का रहता है, आपके पास या तो 3 साल वाली डिग्री हो या 4 साल वाली डिग्री हो चलेगा। एक यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी है। मेरे पास भी ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन आते हैं कि यार सेकंड सेमेस्टर में हमारा एक बैक लगा हुआ है तो क्या आगे जाके कुछ प्रॉब्लम आएगा। कैट के थ्रू आईएम्स में तो उतना कुछ सीन नहीं है, बट इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दी है कि जब आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आप 3 इयर्स वाले हो तो यू शुड हैव पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ सेमेस्टर। अप्लाई करते टाइम अगर फर्स्ट टू फोर्थ सेमेस्टर का कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पास नहीं हुए हो तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो वो चीज़ को ध्यान में रख लेना टेस्ट के केस में। ठीक है, देन इसके अलावा अगर आप फोर्थ मतलब लाइक अगर आपका 4 साल वाला डिग्री है, बीटेक है, देन आपका फर्स्ट टू सिक्स सेमेस्टर तक आप सारे पास होने चाहिए, तब उसके बाद आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। देन एक ये चीज़ भी मेंशन करी हुई है क्योंकि कुछ कुछ कॉलेजेस का ऐसा रहता है कि थोड़ा सा बाद में आपका डिग्री आता है या जो मार्कशीट आता है थोड़े दिन बाद आता है। तो जब तक आप अपना फुल प्रूफ डिग्री या मार्कशीट सबमिट नहीं करोगे, इवन इफ आपका एडमिशन हो गया, वो एडमिशन को प्रोविजनल ही कंसीडर करा जाएगा। तो वो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है इस केस में। देन कमिंग टू आपका ओडीसीएल वाला प्रोग्राम, तो ओडीसीएल वाले प्रोग्राम में थोड़ा सा ये चीज़ है कि यार यहाँ पे ना आपको वर्क एक्स चाहिए होता है। अब वो वर्क एक्स कितना चाहिए होता है वो एक बार देख लेते हैं। पहले तो आपका 3 to 4 ईयर्स वाला जो ग्रेजुएशन है वो, देन सेम चीज़ वो आ गई आपकी कि जो मैंने पहले ही बताया आपका कि आप पास होने चाहिए। ऑल्सो कैंडिडेट मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स ऑफ वर्क एक्स। तो एज मे 2026 तक अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्स है तो आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्स नहीं है तो ओडीसीएल वाले के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। कितनी सीट्स है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप इनटेक देखोगे, एचआर वाले में अराउंड 60 सीट्स हैं एंड ओडीसीएल वाले में अराउंड 35 सीट्स हैं। एंड यहाँ पे भी जो आपका कोटा वाला सिस्टम है कि जनरल की इतनी रहने वाली है एंड ओबीसी की इतनी, तो वो चीज़ है। तो जनरल की थोड़ा सा कम हो जाती है, आउट ऑफ 60 अराउंड आई थिंक 40 के आसपास रहेंगे, वो मेरे को एक बार चेक करना होगा। अगर आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए भी अराउंड 50 सीट्स है। एंड ये सारी चीज़ें उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मतलब आपके जो बैचलर्स हैं वो मेडिकल पैरामेडिकल वगैरह में अगर है तो उसका थोड़ा सा आगे एडवांटेज मिलेगा। नहीं तो अगर आपका किसी भी उसमें अगर एक नॉर्मल भी, अगर आपने लेट्स से बीबीए भी किया हुआ है तब भी आप एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट अगर आपका मेडिकल बैकग्राउंड से है तो उसका कुछ, नीचे आपको दिखाता हूँ कि उसका कुछ आपका एक्स्ट्रा वेटेज आपको उसमें मिलता है सिलेक्शन क्राइटेरिया में। कमिंग टू ऑनलाइन असेसमेंट, ऑनलाइन असेसमेंट इनका वही है जैसे नॉर्मल जो कॉलेजेस का इंटरव्यू बोलते हैं वो जीडीपीआई बोलते हैं, ये लोग ऑनलाइन असेसमेंट बोलते हैं। उसका क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है? जो एचआर वाला कोर्स है उसके लिए सिंपल 97% वेटेज कैट स्कोर को है एंड 3% आपका जेंडर डाइवर्सिटी को है। तो वो सारे स्टूडेंट जिनका 10-12 ग्रेजुएशन में उतना अच्छा स्कोर नहीं है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो अकेडमिक स्कोर्स हैं उसका कोई वेटेज नहीं है। कैट में अच्छा स्कोर लाओ एंड जो फीमेल्स हैं उनको +3 ऐसे ही मिल रहा है। ठीक है, फीमेल्स एंड ट्रांसजेंडर। देन उसके बाद अगर आप देखोगे एमए इन जो ओडीसीएल वाला आपका जो प्रोग्राम है जिसमें वर्क एक्स कंपलसरी, उसमें 95% वेटेज आपका कैट का है एंड देन अगेन 5% आपका जेंडर डाइवर्सिटी का वेटेज है। अब कैट का एक बार मिनिमम देख लेते हैं कि मिनिमम आपको कितना लाना होगा। तो ये आपका ओवरऑल अगर आप देखोगे 70 परसेंटाइल जो है वो मिनिमम, जिसमें आपका 60-60-60 होना चाहिए फॉर ईडब्ल्यूएस। देन ये आपके कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, यहाँ पे आपका डिफेंस फोर्सेज वाले हैं एंड जनरल कैटेगरी, इनका इतना लाना होगा। देन उसके बाद अगर आप देखोगे एनसी ओबीसी एंड एसटी का 54 ओवरऑल 63। एससी एसटी कैटेगरी से अगर आप हो तो आपको 45 लाना है तीनों में एंड 53 अगर आपका ओवरऑल है तो आप एलिजिबल हो। बट ऐसा नहीं है कि 70 परसेंटाइल कैट में आया तो आपको कॉल आ जाएगा। कॉल ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पे ही आएगा, रीजन बीइंग कि ज़्यादा वेटेज कैट का ही है। तो अगर आपको टेस्ट का कॉल चाहिए एज अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट तो आई थिंक अराउंड क्लोज टू 99.2 परसेंटाइल आपको लाना होगा, उस पर आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। 99 तो एनी डे आपको लाना ही चाहिए। ठीक है, थोड़ा अगर आप फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो तो उसमें आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा बिकॉज वहाँ पे आपको थोड़ा सा डाइवर्सिटी का बेनिफिट मिल रहा है। कमिंग टू आपका जो
हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो प्रोग्राम है उसका कैसे ऑनलाइन असेसमेंट वो लोग देखते हैं, तो उसमें आप ये देख लो कि 60, 54, 45 अगेन सेम चीज़ है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे कैट स्कोर का जो फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया है, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला कोर्स है जो कि मेन कोर्स है, कैट का वेटेज होगा 70% एंड आपका जो ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू होगा उसका वेटेज होगा 30%। अगेन नो वेटेज टू एकेडमिक स्कोर्स। तो मतलब ये तो यार बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपका 10-12 में 60% भी है, बट अगर आप कैट में अच्छा स्कोर कर सकते हो और आपको करना है MBA MA जो भी होता है HR में, तो ये तो बहुत अच्छा कॉलेज है। कैट फोड़ दो, उसके बाद ऑनलाइन इंटरव्यू में अच्छा कर दो, सीधा एडमिशन हो रहा है। मतलब एब्सोल्युटली कोई प्रोफाइल का सीन ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वाला कोर्स है उसमें अगर आप देखोगे 80% कैट का वेटेज है, 20% आपका ऑनलाइन असेसमेंट का है, एंड देन उसके बाद आपका एक्सटेम्पोर भी होगा एंड ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू उसका भी अलग से 20% वेटेज है। फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनके लिए 1750 है। OBS कैटेगरी, EWS कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एटलीस्ट कम से कम ये टेस्ट ने तो करी कि यार जो EWS है उसका मतलब ही ये होता है कि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बंदा है, उससे सेम जनरल वाला क्यों फीस लेते हैं, मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आता है। एटलीस्ट इसमें अच्छा है कि चलो OBC और जो EWS वाला है उनका थोड़ा सा 500 रुपये का तो कम से कम आपको बेनिफिट मिल रहा है। एंड देन फिर आपका जो SC ST का है हाफ हो जाता है। देन उसके बाद अगर आप OBC के एक ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट हो जहाँ पे आपकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, SC ST विद लेस देन 2.5 लाख ऑफ इनकम लिमिट, तो आपका 750 हो जाता है, यानी कि इससे भी कम हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको एक बार वहाँ पे विद डॉक्यूमेंट प्रूफ दिखानी होगी, ठीक है। जो आपका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो प्रोग्राम है उसमें जो आपको एकेडमिक डाइवर्सिटी के पॉइंट्स उसमें बताए हैं, तो वो अगर आपने ये डिग्री से अपना बैचलर करा है तो आपको 5% थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो अभी तक सिलेक्शन क्राइटेरिया में यही सारी चीज़ें। एंड इसके अलावा लास्ट डेट जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया 10th December है। अगेन वो सारे स्टूडेंट जिनका एकेडमिक्स उतना अच्छा नहीं है, जिनका प्रोफाइल उतना अच्छा नहीं है, बट एक अच्छे कॉलेज से MA करना है, HR में करना है, तो डेफिनेटली टिस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एवरेज पैकेज यहाँ पे 27-28 LPA रहता है। इतना रहता है इस वजह से क्योंकि सीट इनटेक बहुत कम है। जितना छोटा बैच साइज़ होगा उतना अच्छा प्लेसमेंट लगता है, इतना बड़ा बैच साइज़ होता है उतना प्रॉब्लम आता है उसको प्लेस कराने में। फ़ीस काफ़ी कम है, 1,85,000 रुपीज़ आपकी फ़ीस रहेगी। वो मैंने अभी यहाँ पे ही देखा था, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा। 1,85,000 के अराउंड आपकी यहाँ पे फ़ीस रहने वाली है एंड एवरेज पैकेज 28 LPA है। ऐसे ही और कॉलेजेस के जैसे फॉर्म्स आएंगे, अपडेट आता रहेगा। आई कॉन्टा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट।